नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के वार्ड नंबर 48 में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निगम पार्षद बेबी जयराम जी। साथ ही जयराम जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। सर, पहला सवाल कर लेते हैं आपसे। वार्ड 48 के क्या क्या हालात थे 2017 से पहले क्षेत्र में, कुछ बताएंगे आप? जी, हमारे वार्ड में हम लोगों के चुनाव लड़ने से पहले यहाँ की मतलब जो जैसे जिस जगह पे मैं रहता हूँ, ये झुग्गी बस्ती एरिया है। आगे जी। यहाँ की काफ़ी गलियाँ ख़राब थी और जितनी झुग्गियाँ हैं सब में गली काफ़ी ख़राब थी। पानी की सुविधा नहीं थी, नालियाँ नहीं थी और बहुत सारी गलियाँ जो है ब्लॉक में भी टूटी हुई थी। पार्क सारे ख़राब थे, पार्कों में लाइट नहीं जल रहे थे। जी सर। और हमने जब देखा तो इसको सारे को, जब से मैं जीता तो लगभग अपने वार्ड के अंदर बड़ी हाई मास लाइट जो 3.5 लाख की एक आती है, जी, जी। वो हमने 27 लाइटें लगाई और हर पार्क में हमने एक 10-10 लाख के जिम लगाए हैं। ये 21 जिम लगाए हमने वार्ड के अंदर। ओके। और उसके बाद जितनी मतलब ख़राब गलियाँ थी, चूँकि हम लोगों को 3 साल का समय मिला, 2 साल तो कोरोना में चला गया है, सबको पता है। तो 3 साल के अंदर हमने बहुत स्ट्रगल किया। चूँकि एमसीडी के पास पैसा नहीं है तो हमने SC/ST बोर्ड का, दिल्ली सरकार चूँकि हमारी है तो SC/ST बोर्ड का, चूँकि मैं मेंबर भी हूँ SC/ST बोर्ड का। ओके ओके सर। तो हमने उसका पैसा लिया और हमने बहुत सारी गलियाँ जो चौड़ी गलियाँ थी जो पार्षद नहीं बना सकते, उस गलियों का भी निर्माण किया। जैसे हमारे यहाँ E ब्लॉक है, E ब्लॉक के अंदर कोई काम नहीं हुआ था, उसमें हमने लगभग गलियाँ बना दी है। एक आध ब्लॉक है जिसमें रह गया है, उसको भी बनाने का प्रयास किए थे लेकिन नहीं बन पाया। हमारा F6 ब्लॉक है, उसमें भी 4-5 गली ख़राब थी, उसको बनाया। F7 ब्लॉक में बहुत सारी गलियाँ ख़राब थी, वो बनाया। G ब्लॉक में एक मेन रोड था, वो ख़राब था, उसको भी मैं चुनाव जीतते ही बना दिया था। H1 ब्लॉक में 16 गली बना दी थी और H3 ब्लॉक में भी 16 गलियाँ हमने बना दी थी। F5 की सारी गली बना दी थी। तो लगभग गलियाँ हमने बना दी थी। कुछ मुख्यमंत्री सड़क योजना से हमने नाले बनाए थे जो F6 से लेकर के और E2 तक ब्लॉक तक का पूरा नाला बनाया था। और कुछ वहाँ का रोड ख़राब थे जिसमें मैंने पैसा लेना चाहा था CM साहब से, लेकिन वो किसी कारणवश कोरोना आने की वजह से नहीं मिल पाया। तो आज भी वो पेंडिंग है, उसका भी प्रयास कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे AC साहब से, तो उन्होंने कहा था कि इसको रिपेयर का बजट हम देने के लिए चाह रहे हैं, तो अगर मिल जाता है तो उसको भी करा देंगे। और यहाँ पे हमने जच्चा बच्चा केंद्र भी एक तैयार किया है जो महिलाओं के लिए 14 में बंद हो गया था। तो महिलाएं हमारे यहाँ की जाती थी किराड़ी में, उसको बना के तैयार कर दिए हैं और उसका उद्घाटन हम 15 दिनों के अंदर कर देंगे। तो ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। तो ये काम हमने बहुत सराहनीय काम किया और अभी भी इच्छा है, चूँकि हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं। बिल्कुल सर। और मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ RWA का प्रेसिडेंट था, तो हमें काम करने की दिल में इच्छा है और हम चाहते भी हैं कि काम हो जी। लेकिन कुछ समस्याएं MCD के पास है कि MCD के काम पैसों से होगी। MCD के पास पैसा नहीं है। अच्छा, पैसा नहीं है चूँकि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रही है और आपको पता है कि BJP शासित MCD है। बिल्कुल सर। और उसमें भ्रष्टाचार करने के लिए पैसा तो है, लेकिन इनके पास काम करने के लिए पैसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है, लेकिन उसको हम समाधान करने का प्रयास पूरा कर रहे हैं और उसको करेंगे। सर, जैसे कि दिल्ली में जहाँ रिजर्व सीटों पे जो पार्षद है सर, अब जैसे जनरल जो कैटेगरी पे जो कर दिया गया है इस बार आरक्षित सीटों पर, तो क्या लगता है पार्षद पे कहीं ना कहीं तलवार लटकी? देखिए, चूँकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पार्षद हैं हमारी मैडम, तो जहाँ तक तलवार लटकने की बात करें तो ऐसी कोई सूचना सरकार की तरफ से नहीं है, पार्टी हाईकमान की तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं है। पार्टी भी चाहती है कि हमारे पार्षद 20 पार्षद जीते हुए हैं तो उनको कहीं ना कहीं पार्टी ने नेता बनाया है, पार्टी ने उनको एक सेवक बनाया है। तो पार्टी भी सोच रही है कि उनको हम नेता बनाकर रखेंगे या सेवा करने का उनको मौका देंगे। जनरल सीटों पर कहीं ना कहीं मौका जो मिल रहा है, लोगों को आ रहे हैं बाहर मैदान में, इससे क्या लगता है आपको? क्योंकि सर देखिए, जब जनरल सीट सामान्य सीट होती है तो उसमें सबका अधिकार है, सबका अधिकार है टिकट मांगने का और सब कोई मांग सकता है, इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन जहाँ पे सरकार भी शायद ये सोच रही है कि जहाँ पे पार्षद हैं तो उन पार्षदों को जहाँ पे वो चुनाव लड़ सकते हैं उनको लड़वाया जाए। ओके। क्योंकि जहाँ पे सीट अगर मान लीजिए कि जनरल थी और SC हो गई तो वहाँ तो विकल्प नहीं है। लेकिन जहाँ पे विकल्प है वहाँ सरकार बिल्कुल विचार कर रही है कि पार्षद को लड़ाया जाएगा और हम लोगों को पार्टी अगर टिकट देती है तो पहले से ज़्यादा वोटों से जीत करके आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्षेत्र में काम किया है और हमें पूरा विश्वास भी है कि पार्टी ऐसा करेगी। तो अभी आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं अभी आप? जी, हम तो लगभग पहले से ही कैंपेनिंग में रहे हैं, लेकिन आज हम पूरी अच्छी तरह से पूरे कैंपेन में, अभी जैसे हमारे यहाँ सदस्यता अभियान चल रहा था उस दौरान भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों को सदस्य बनाए और उसमें गली गली हमने घूमा भी। और अब
अभी आज हमने अपने यहाँ का कंपैक्टर मशीन का उद्घाटन किया है, जहाँ पे लगभग 300 लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे और काफ़ी वहाँ पे कहा गया, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। क्योंकि हम लोग आम आदमी के लोग हैं तो हम अपने ही लोगों को लेके जाते हैं जो हमारे अपने हैं। हम खरीदे हुए लोग को तो कहीं लेके जाते नहीं, जैसे और पार्टियों का होता है उस तरह का काम हम नहीं करते। तो पूरी कोशिश है कि इस बार टिकट पार्टी देती है तो बड़े अच्छे बहुमत में हम फिर से चुनाव को जीतेंगे और दोबारा सेवा करने का मौका मिलेगा। और क्षेत्र का लगभग काम मैंने सोच रखा कि इस बार चुनाव जीतने के बाद 1 साल के अंदर पूरे क्षेत्र का काम खत्म करेंगे। अरे बेबी जी, आप कुछ बोलेंगे? आप अपने वार्ड को लेके कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या क्या डेवलपमेंट किया आपने अपने वार्ड में? हमने बहुत सारा काम किए, लाइटें लगाई, पार्कें बनाई, जांचा वाचा केंद्र बनाई, कंपैक्टर मशीन लगवाए, सड़क नाली गली सब बनवाए, बहुत सारा काम किए हम लोग। दोबारा सरकार बन रही है इस बार? हाँ, बनेगी दिल्ली में सरकार। क्या बदलाव आम आदमी पार्टी के बहुत सारा बदलाव हम करेंगे जब आम आदमी पार्टी आ जाएगी एमसीडी में सरकार, बहुत सारा काम भी होगा। और अच्छा, एक छोटा सा संदेश और कुछ देना चाहेंगे आप जयराम? क्योंकि देखिए, मैं तो पूरे दिल्ली की जनता को एक संदेश देना चाहूँगा और संदेश का एक निवेदन भी करूँगा कि चूँकि दिल्ली के अंदर 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली की जनता को पता है कि इसमें भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि जो विभाग अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकता, हमारे सफाई कर्मचारी बेचारे रोड पे सुबह आकर ड्यूटी करते हैं, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, और उन लोगों का 4-4 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलता। राइट सर, तनख्वाह नहीं मिलता, बड़ा ही मतलब मेरे को बड़ा दर्द होता है, बड़ा मैं पैनिक हो जाता हूँ कई बार सोच करके। और हम लोगों से पब्लिक कहती है काम कराओ, तो हम भी उनके साथ दबाव दे करके काम कराना नहीं चाहते कि उनको तो एक तनख्वाह नहीं मिलती, तो हम दोहरी मारा, हम दबाव दे करके झेलवाना। पब्लिक की बहुत सारी बातें हम झेल लेते हैं कि सफाई नहीं हुई तो पार्क साफ़ नहीं हुआ, तो नालियाँ साफ़ नहीं हुई, तो पब्लिक की बात हम सुन लेते हैं, फिर कहीं से कर्मचारी को उठाए कहीं भेजते हैं। जैसे मेरे वार्ड की जनसंख्या कर्मचारियों को 230 होनी चाहिए क्षेत्रफल के आधार पर, और इस समय वो कर्मचारियों की संख्या 138 है। कटौती इधर जी उसमें भर्ती नहीं हुई, 12 के बाद उसमें कोई रिटायर हो गए या मर गए तो भर्ती हुई नहीं, तो कर्मचारियों की संख्या तो काफ़ी दिक्कतें होती है। पब्लिक कहती है तो हम कहीं के कर्मचारी को उठाए कहीं भेज देते हैं। और कर्मचारी भी हैं जो कि एमसीडी में पूरा ईमानदारी से काम नहीं करते, लेकिन फिर भी हम उनको बड़े अपने यहाँ काम कराने का प्रयास करते हैं और काम कर लेते हैं। क्योंकि बीजेपी अगर तनख्वाह ही नहीं देगी तो कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार करेंगे जी। तनख्वाह नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी। अगर टाइम से तनख्वाह मिलता, टाइम से उनको वर्दी मिलती, टाइम से उनको बोनस फंड मिलता, टाइम से उनके हर तरह की सुविधा प्रोवाइड होती, तो शायद वो काम ईमानदारी से करते और वो काम अच्छा होता। लेकिन जिसका कारण है कि वो बेपरवाही करते हैं। हम भी अगर मान लो कि ऐसा हमें भी पैसा ना मिले तो हम भी बेपरवाही करेंगे। कोई भी आदमी नौकर है, उसको पैसा नहीं मिले तो वो भी काम जैसे तैसे करके अपना टाइम पास करेगा। तो अगर आम आदमी पार्टी बनती है सरकार तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा? सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कि अगर दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली एमसीडी में बनाई तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि दिल्ली में एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त करके दिखाएंगे। एक भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसी बिल्डिंग से पैसे नहीं लिए जाएंगे, किसी सफाई कर्मचारी को उसको छोड़ा नहीं जाएगा, जैसे छोड़ देते हैं बहुत सारे लोहरी वगैरह का सिस्टम चलता है, इसको बंद करेंगे। दूसरा चीज़ कि जितने लाइसेंसिंग विभाग काफ़ी भ्रष्टाचार करता है, बिल्कुल इसको बिल्कुल मुक्त करेंगे कि इस तरह का कोई घटना हमारे क्षेत्र में नहीं होगा। तो हमने लगभग फैसला कर लिया है, सरकार भी ये फैसला करेगी। जहाँ तक मानते हैं कि हम सरकार में भी कई बार बात करते हैं, कभी जाते हैं तो हम चर्चा भी करते हैं, तो हमने पूरा एक कसम खाया हुआ है कि अगर एमसीडी में दिल्ली की जनता ने एमसीडी में सरकार आम आदमी पार्टी की बनाती है तो हम इसको भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी बनाएंगे। तो ये हमारी सीधी बात बेबी जयराम जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।